दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज ही 2.5 खत्म करूंगा, तो ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आज एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक ही होगा। ध्यान से देखो क्या बोला, बस यही कहता है ये कि प्रूव कीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। अभी आपने सेम फॉर्मूले पे बनाया था, याद करो, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अभी तुरंत इसी फॉर्मूले को यूज करके आपने एक सवाल को बनाया, इसी पे दूसरा दे दिया, बट सेकंड वाला फॉर्मूला डाल दिया। कौन सा? सेकंड वाला। कोई दिक्कत नहीं, बना देते। इसमें क्या बोला कि सर LHS बराबर RHS प्रूव कीजिए। LHS छोटा है, RHS बड़ा है। बकरा बड़ा कटता है, छोटा नहीं कटता है, छोटा दिक्कत हो जाता है। बड़े वाले को लेके काट डालो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट। तो RHS कहता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अपने को क्या है? अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड। जरा ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखोगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? बोले सर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। इसी का सिर्फ लिखा मैंने, ठीक है, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? इसके लिए दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। क्या होगा? बोले सर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है? जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, ठीक है सर, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा, कुछ और थोड़ी ना होगा। कुछ कटता छटता है क्या? बोले नहीं सर, कुछ नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहां दिख रहा है मुझे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वॉट? सर एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, बोले एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक और वाई स्क्वायर प्लस का यहीं पे ही है, 2y स्क्वायर। सर एक जेड स्क्वायर यहाँ पे है, एक और यहाँ पे ही है, 2z स्क्वायर प्लस, ये देखो तो 2xy नहीं दिख रहा है माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस का 2yz नहीं है, बोले बिल्कुल है। और लास्ट में माइनस का 2xz या zx, जो बोले आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज दिखेगी तुम्हें। क्या दिखेगा? दिखेगा, वेट करो थोड़ा सा। नहीं दिख रहा है कि इन सभी से 2 निकाला जा सकता है। देख, हर किसी के पास 2 है, बोले बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इससे ना 2 निकालनी है बाहर। इस सब से क्या किया मैंने? 2 बाहर निकाल दिया। अब 2 जैसे ही बाहर निकाले, क्या बच गया? यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड या फिर जेड एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर इधर के ना 2 से इसको काटा जा सकता है क्योंकि गुना में था। बोले ठीक है, यहां तक तो बात पच गया है। ठीक है, क्या बचा? लिख दो। बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। अरे ये तो फॉर्मूला फिर आ गया। नहीं आया? देख तो, देख जरा, देख नीचे जो फॉर्मूला लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर, यदि ऐसा हो तो ये होता है। अभी ये दिया हुआ है, नहीं दिया? देखो तो, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये चीज तो मैंने निकाल लिया है। तो इसके वैल्यू के बराबर ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये थोड़ा कचड़ा लग रहा है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अभी जो आपका बच गया, क्या देखो तो, शुरुआत वही नहीं था क्या? आपको LHS यही नहीं दिख रहा था, है ना, जो मैंने लिया आया? तो इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखते हैं अब आगे का सवाल। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि सर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो प्रूव कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। ये दिमाग से जना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट आ जाइए फॉर्मूला नंबर 8 पे, बाकी हम संभाल लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? सर्व समीका 8 से। कहां से? कहीं नहीं रुकना, रुकना ही नहीं इधर, डायरेक्ट सर्व समीका 8 के पास। फॉर्मूला नंबर
8 पहुंच जाओ। क्या था फॉर्मूला नंबर 8? तो फॉर्मूला नंबर 8 था इस वाले बुक के टर्म में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था फॉर्मूला नंबर 8, याद कर लो। अरे याद करो, a प्लस बी मैं ए बी सी के रूप में लिखा था, इधर x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। चलिए लेके सॉल्व करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ा दूं इसको मैं? तो ठीक है, रहने देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोले ये तो दर्द दे दिया सर, आपने 0 क्यों डाल दिया? बोले थोड़ा ध्यान दो ऊपर में, तो सवाल ने कह दिया है चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। जरा देख ऊपर में, ये तो बोल दिया खुद से कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसको क्या लेंगे? उसको हीरो बना देना, उसको 0 कर दो। बोले कर दिए। चलो आगे देखते हैं क्या हो गया। बोले सर दुनिया का सबसे बड़ा कोई यदि हीरो है ना तो वो 0 ही है। पता है काहे? इसका रीजन है क्योंकि 0 से किसी भी चीज को गुना कर दो वो पूरा 0 कर देगा। कर दिया ना 0 इसको। अब क्या हो गया? तो बोले सर इसीलिए देखिएगा x प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इन नेगेटिव में है, उधर जाएगा क्या आ जाएगा? ये 3xyz। और यही शायद हमें प्रूव भी करना था, नहीं करना था? जरा देखो तो, करना था ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पता है क्वेश्चन नंबर 14 कर क्या रहा है? बोका बना रहा है। अरे अभी तुमने 13 में प्रूव किया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc आएगा। बोला इसको ना सर बिना सॉल्व किए, बिना एक एक करके गिने अब डायरेक्ट आंसर बताइए इसका। मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं जरा जोड़ के देखो तो। माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, सर 12 प्लस 12 बराबर 0। अरे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस रूप में नहीं है, लेकिन जरा इसका एक इंडिविजुअल वैल्यू तोड़ के देखो तो। माइनस का 12 7 5, ए के जगह माइनस 12, बी के जगह 7, सी के जगह 5, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या 0 नहीं आ रहा है? 0 आ रहा है सर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है? होता है 3abc। अरे यही ना होता है? तो सॉल्व करते ना। माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होगा? बोले सर 3abc होगा, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। 3 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 12, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 5। फटाफट गुना करते जरा, सस्ते में निपटा दो। कितना में गुना करोगे? सर ये हो गया 12 पचे 60 माइनस का, ठीक है। ये हो गया 7 दिया 21 प्लस का, ठीक है। अब क्या हो गया? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 0 के 1 0, माइनस का 1260 आएगा, ठीक है। नीचे वाले को तुम देखो तो जरा, तो सर ये दिया हुआ 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। बोले ये तो इसमें भी तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। देखो तो माइनस का 15 माइनस का 13 माइनस का 28 और प्लस का 28, 0 हो गया ना। क्या करेंगे? यदि ऐसा है तो इसका वैल्यू होगा 3abc। 3 इंटू ए का वैल्यू 28, बी का वैल्यू माइनस का 15, सी का वैल्यू माइनस का 13। आंसर पॉजिटिव आएगा सर, क्योंकि ये दोनों माइनस कट जाएगा। फटाफट गुना करने का कोशिश करते हैं, जहां से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं ना, 3 को 28 को 13 से कर देते हैं और इसको 3 को 15 से करा देते हैं। तो 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45 और 28 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो आ जाएगा 13 8 104, हाथ में से 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 364। अब इसी 364 को 45 से गुना कर दो। 5 के 20, हाथ में 2, 5 के 30 और 2 32 का 2, हाथ में 3, 5 15 और 3 18 हो गया। 4 के 16, 6 हाथ में 4 24 और 1 25 का 5, हाथ में से 2, 4 12 और 2 14, यहाँ पे आ रहा है 0, 6 2 8 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 और 1 16,380 के आसपास में ये पॉजिटिव आंसर इसका आएगा। तो चलिए यहाँ पे ये सवाल होता है खत्म।
देखो दिया क्या गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये कहता है कि सर देखिए एक ना आयत दे रहे हैं आपको हम, बोले ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। अब जो भी यूनिट होगा उसको भूल जाने के लिए कहा है अभी फिलहाल के लिए। आपसे क्या बोला कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, मैंने कहा एक काम करते हैं थोड़ा बुद्धि लगा लेते हैं। अरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, और थोड़ी ना कुछ होता है। तुम यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि तोड़ेंगे तो ये गुणनखंड के रूप में आएगा, फैक्टराइज करेंगे इसको यदि हम लोग, तो ये एक को L मान लेंगे, एक को B मान लेंगे, सिंपल सा बात ही खत्म हो जाता है। चलो जरा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था, A को C से गुना करे, 25 को 12 से गुना किए 300, B को इस प्रकार तोड़े, 35 को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने घटाने में माइनस का 35, गुना करने पे प्लस का 300, एक ही बार में टूट जाएगा 20 और 15 में। देखो तो, अरे 20 15 दूनी 30, क्या नहीं आ रहा 300 गुना करने पर, और जोड़ने पर माइनस का 35 भी आ रहा। ठीक है, यहां तो काम हो गया, मतलब ये 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा सर, 5a कॉमन आएगा। ठीक है, यहां बच क्या गया 5a माइनस का 4, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो माइनस का 3 कॉमन आएगा, बचा 5a, माइनस माइनस तब ना प्लस आएगा, और 3 जो के 12। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है 5a माइनस का 4, और यहां से 5a माइनस का 3। ठीक है, अब वांछित लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसको पलट के लिख देते हैं, इसका रीजन बताता हूं, सॉरी सही है, ठीक है चलो, तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः वांछित लंबाई, या वांछित नहीं लिख सकते, इसको संभावित लिख सकते हैं, संभावित, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये लंबाई होगा कि चौड़ाई होगा, कौन लंबाई होगा कौन चौड़ाई होगा। संभावित लंबाई, एक को लंबाई मान लो, इसको मान लो। वैसे मेरे ख्याल से कौन ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा कौन होगा, तो सर ये ज्यादा बड़ा होगा 5a माइनस 3। क्यों याद है, क्योंकि इसमें मात्र 3 घटा रहे हैं, 5a तो टर्म दोनों में है, इसमें 3 घटा रहे हैं, इसमें 4 घटा रहे हैं, तो जो लंबाई थोड़ा बड़ा होता है, तो जिसमें कम घटाएंगे वो बड़ा होगा ना, तो इसकी वांछित लंबाई हो सकती है कि ये हो जाए, और चौड़ाई इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड वाला हो जाएगा 5a माइनस का 4, एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह से अगला सवाल का भी गुणनखंड करेंगे हम लोग। अब सेम क्वेश्चन फिर से इसी तरह से, आयत का लंबाई और चौड़ाई आपको संभावित निकालना है, कुछ नहीं फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैंने कहा a को c से गुना कीजिए, तो जब हमने 35 को 12 से गुना किया, माइनस का 420 दिख रहा है। अब प्लस के 13 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे 13 ही आए, लेकिन गुना करने पे 420 आए। आपको पता है 13 को यदि 12 + 1 में भी मैक्सिमम तोड़िएगा ना, फिर भी 12 कम 12 ही आएगा। यदि आप इसको 7 + 6 में तोड़िएगा तो फिर भी 7 × 6 = 42 ही आएगा। मतलब जोड़ करके दोनों प्लस लेकर के गुना करके तो कभी नहीं आएगा, मतलब माइनस करके लाना होगा। कैसे करेंगे, बोले सर जब कुछ काम ना करे ना दिमाग, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया ना, इसका एलसीएम ले लीजिए या इसको फैक्टराइज कर दीजिए, अपने आप आपका काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते तो देखो तो जरा, इसको करते हम लोग 2 से चला देते हैं 210 बार में, 2 से चलेगा 105 बार में, और किससे चलेगा 5 से चलेगा कितना बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 बार में, और 3 से 7 बार में, कुछ इसी प्रकार से चलेगा। जरा दिमाग लगाओ तो कुछ होता है क्या, कहीं का डिफरेंस कहीं आपको 13 दिख रहा है क्या, मुझे तो एक ही बार में दिख जा रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, जरा देखो तो। 7 दूनी 14 दूनी 28, 5 दिया 15, अरे 28 में 15 गया तो 13 ही तो बचेगा, और अपने को क्या चाहिए, अपने को 13 ही तो चाहिए। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 35y² प्लस का 28y² माइनस का व्हाट 15y और माइनस का 12। कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में 7y कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बच गया 7 × 5 = 35 5y, और यहाँ बच जाएगा प्लस का 7 × 4 = 28, सिर्फ 4 बचेगा। उसी प्रकार इन दोनों में आप देखिएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया आपका 3 × 5 = 15 5y माइनस प्लस, तब ना माइनस आएगा, 4 बच गया। तो कॉमन क्या आया, बोले सर 5y प्लस का 4 और 7y माइनस का 3। चांसेस है कि ये लंबाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अतः जो आपका संभावित लंबाई है, संभावित लंबाई L,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 7y माइनस का 3, और जो संभावित चौड़ाई है इसकी वैल्यू हो जाएगी 5y प्लस का 4, एंड दीज आर योर आंसर। देखो घन 16 का ए में भी बोला है घन का आयतन। हर किसी को पता होता है कि सर घन या घनाभ दिया होगा, सॉरी ये घनाभ दिया होगा, ये घनाभ का आयतन है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अरे यही तो होता है। तो इसको सिर्फ 3 बार गुना के रूप में तोड़ दो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ। इन दोनों से क्या निकाला? 3 तो कॉमन वैसे ही आ रहा है, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचा। अरे एक और चीज तो भी आ रहा है, ये तो सर देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बोले बिल्कुल दिख रहा है। मतलब क्या हुआ? इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2 और ए माइनस बी एक्स माइनस 2। तो इस आधार पे आप देख सकते हो कि संभावित लंबाई माना जा सकता है एल, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा यही है, एक्स प्लस 2 मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या माना जा सकता है? तो चौड़ाई बी को माना जा सकता है एक्स माइनस 2, और ऊंचाई एच को क्या माना जा सकता है? बोले सर लास्ट में 3 बचा हुआ है। ये सारे कुछ ना कुछ यूनिट में होंगे, कुछ ना कुछ किस में होंगे? यूनिट में होंगे। तो आप यूनिट लगा करके आंसर दे देना। देखिए 16 का बी नंबर में भी सेम सवाल दिया है, घनाभ का आयतन निकालिए। देखो मैंने रेड पेन से 8 कर दिया है, एनसीईआरटी वाला पुराना वाला बुक में यहाँ 6 किया हुआ था, वो गलत है, वो नहीं बनेगा, उससे बनेगा ही नहीं। यहाँ 8 कीजिएगा तब आपको सेटिस्फाइड करेगा। तुम ध्यान से देखो, इन तीनों में 4 के कॉमन है। यहाँ बचता है 3y स्क्वायर, यहाँ बचता है 2y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। अब तुम ध्यान से देखो क्या दिखता है तुम? बोले सर फिर से गुना कीजिए, a इंटू सी मतलब 3 गुना माइनस का 5, माइनस का 15 आया। ठीक है, अब 2 को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे प्लस का 2 है और गुना करने पर माइनस का 15 है। बोले यही चीज़ तो लिख सकते हैं सर, 5 माइनस 3 लिख देते ना, क्या दिक्कत है? वही तो आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 5y माइनस का 5। कॉमन निकालो फटाफट। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 3y, बच गया y माइनस 1। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 5y, क्या बच गया? 5 निकलेगा, क्या बच गया? y माइनस 1। तो आप देख रहे हो एक बचा 4k, इन दोनों से क्या बच गया? इन दोनों से बच गया y माइनस 1, और तीसरे से बच गया y प्लस 3y प्लस 5। जो सबसे बड़ा उसको l मान लेते हैं, 3y प्लस 5। उससे जो छोटा उसको b मान लेते हैं, और इसको हम लोग 4k को c मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इस प्रकार से हमारा हो गया ये आंसर। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 2.5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर अलजेब्रा का ख़त्म होता है यहाँ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और साइंस के वीडियोस को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।